धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप सारी साध संगत जी को आज का पूज्य गुरु जी का अनमोल वचन सुनाते हैं जी। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाफ फरमाते हैं कि हे इंसान, तू तृष्णा व लोभ की अग्नि में जलकर क्यों दुख उठा रहा है। मालिक तुझे जैसा और जो कुछ खाने को दे रहा है उसका उसी पर ही धन्यवाद करना चाहिए। सतगुरु की शरण में रहकर वह उसके हुक्म की पालना करना ही उत्तम ज्ञान है। जब जीव को ज्ञान हो जाता है तो फिर वह तृष्णा व लोभ की अग्नि से बच जाता है। इस संबंध में एक कथा इस प्रकार वर्णन की जाती है। कहते हैं कि एक साहूकार के पास कई पीढ़ियों से बहुत ज़्यादा धन एकत्रित था तथा वह खुद भी और अधिक धन जोड़ने में लगा हुआ था। एक दिन वह अपने मुनीम को बुलाकर कहने लगा कि अपने पास कुल मिलाकर कितना धन एकत्रित हो चुका है। मुनीम ने उत्तर दिया कि सेठ जी, अब तक के एकत्रित हुए कुल धन से आप 10 पीढ़ियों को आसानी से गुजारा हो सकता है। इस पर साहूकार उदास होकर बोला, अरे तो 11वीं पीढ़ी कहाँ से खाएगी। कोई ऐसा तरीका सोचो कि जिससे कि ज़्यादा धन एकत्रित हो सके। सेठ जी की यह बात सुनकर मुनीम बड़ा हैरान हुआ कि देखो साहूकार का दिमाग कितना खराब हुआ है कि 11वीं कुल का भी फिक्र कर रहा है तथा और धन एकत्रित करने का लालच करता है। मुनीम बड़ा समझदार और सत्संगी पुरुष था। वह कहने लगा कि सेठ जी, यदि आपने इस धन में से कुछ दान पुण्य कर दो तो फिर 11वीं कुल के लिए धन इकट्ठा हो सकता है। सेठ जी कहने लगे कि पुण्य दान करने से तो धन घटेगा, मेरा ख्याल है कि धन और बढ़ाना चाहिए। मुनीम कहने लगा कि इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी ढंग से और धन एकत्रित नहीं हो सकता। सेठ कहने लगा, अच्छा तो फिर मैं किसको दान पुण्य करूं। मुनीम ने उत्तर दिया कि अपने पिछले मोहल्ले में जो भक्त रहता है कल सवेरे उसे ही आटा दाल आदि दे आना। अगले दिन प्रातः ही स्नान करके कुछ अनाज चावल आटा आदि अपने साथ लेकर साहूकार उस भक्त के घर पहुंच गया और भगत जी को आवाज़ दी। भक्त जी बाहर आकर सेठ जी से कहने लगे कि कहो सेठ जी, कैसे आना हुआ है। सेठ जी बोले, मैं आपको कुछ अनाज दान में देने आया हूँ, आप यह रख लो। भक्त जी कहने लगे कि ठहरो सेठ जी, मैं पहले अपनी पत्नी से पूछ कर आऊँ। भक्त जी पत्नी से पूछकर नम्रतापूर्वक कहने लगे कि सेठ जी, हमें अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि शाम तक का अभी हमारे पास खाने के लिए सामान है। सेठ जी कहने लगे, आप इसे रख लें, कल को खा लेना। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है जो घर आई वस्तु को ठुकरा रहे हो। भक्त जी बड़े संतोषी पुरुष थे। वे कहने लगे, जिस प्रभु ने हमें आज खाने को दिया है वह कल को भी अवश्य देगा, फिर हम कल की चिंता क्यों करें। इसलिए सेठ जी आप सब कुछ वापस ले जाओ। उस भक्त जी की यह बात सुनकर सेठ जी के होश ठिकाने आ गए और ज्ञान हो गया कि मैं तो वैसे ही 11वीं कुल के लिए धन एकत्रित करने का लोभ तथा फिक्र करता हूँ, इसे तो कल की भी चिंता नहीं है। मैंने अपनी सारी आयु लोभवश होकर धन जोड़ने में ही समाप्त कर दी। इतना ज्ञान होने पर ही उस साहूकार ने अपना काफ़ी धन गरीबों, दीन दुखियों तथा ज़रूरतमंदों को बांट दिया और समय लालच छोड़कर मालिक की बंदगी करने लगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।